चुनौती के साथ कहता हूं, अगर हमारी बात गलत हो तो बताए तेजस्वी यादव जी। लालू यादव के राज में हाँ। सीतामढ़ी के रीगा में सांप्रदायिक दंगा हुआ, 38-48 मुसलमान मारे गए। हेलीकॉप्टर से लालू जी गए थे लेकिन नियंत्रित नहीं हुआ। चले जाइए सीमांचल के इलाका में, सीमांचल के इलाके में जो हमने बनाया मल्टीपर्पस बिल्डिंग, ये बताइए कितना बड़ा अज्ञानी है। कह रहा कि हमको मौका दीजिएगा तो 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाएगा। अरे पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज हमने किशनगंज में 300 एकड़ का बनाया है, 300 एकड़ का। भूमिहार कन्हैया कुमार का है, कांग्रेस के कन्हैया कुमार क्यों नहीं? लगातार लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव का चिंता का विषय है। हाँ। उनके भाषण से उन्हीं को पीड़ा होती है कि मेरा मार्केट यही खा जाएगा। हाँ। तब बोलने में दिक्कत कांग्रेस का ही नहीं बोल रहा है। हाँ। राहुल गांधी बोले, बोलिए तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं? केवल कहिए 420 का आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी। अब दुर्भाग्य इस बिहार का होगा ना कि बिहार का ऐसा नेतृत्व करता हो जो सीबीआई और ईडी के कोर्ट में पेशी हो, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। देखिए कल पूरा भारत देखा है कि पटना में कितने मुसलमान जुटे थे गांधी मैदान में। उसके बाद तो पप्पू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए और सारे लोग मुसलमानों के बीच में खूब गरजे थे। नमस्कार, मैं निपुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप लोग मुसलमानों के साथ नहीं हैं या क्या है? क्योंकि गांधी मैदान में जब इतने सारे मुसलमान जुटे तो नारा लग रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सबके खिलाफ, वक्फ बिल का मामला है। तेजस्वी यादव फिर पहुंचे, खूब गरजे, तो आप तो सब सुनेंगे होंगे। बिल्कुल। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमने जो काम किया वो देश में नजीर है जी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं। अब विलंब के ही कारण कीजिए। तेजस्वी यादव, अभी तो चुनावी मौसम है, बगल में अंजुमन इस्लामिया हॉल है जहां आपके डैडी जो उनके हैं 74 आंदोलन में वहां गए होंगे, विभिन्न सामाजिक समारोह में गए थे। खंडहर नुमा बना दिया था, हमने उसको शीश महल बना दिया। और सवाल इस बात का है कि वक्फ संशोधन विधेयक अब न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है। मैं कोई उस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन तेजस्वी यादव से मेरा सवाल है, तेजस्वी यादव से सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल है कि जब वक्फ संशोधन वक्फ विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, लालू जी का राजनीति का किडनी बिल्कुल स्वस्थ, तलवार से वो केक काटते हैं तो कलम से नहीं, कलम से नहीं लिख सकते थे कि ये संशोधन होना चाहिए। हाँ। लिखना चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा प्रस्ताव दिया, जरा बताए। जनता दलियों ने प्रस्ताव दिया, 5 हमारे प्रस्ताव माने गए, यह भी सच है। अब यह न्यायपालिका के प्रक्षेत्र में है। लेकिन मैं एक चीज जानकर आश्चर्यचकित कल हुआ कि तेजस्वी यादव कहे कि 20 महीना का हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। 20 महीना का, 20 महीना के लिए चुनाव होता है भाई, ये कहां से आ गया है विपक्ष का नेता? 17-18 महीना में तो तूफान लाए ना। बता रहे हैं ना 20 महीना के लिए चुनाव होगा नहीं, 5 वर्ष के लिए होगा। इनको मनरेगा मजदूर होता है ना, मनरेगा, जिसमें कि मौसम के अनुसार काम दिया जाता है। तो चाचा उनके जो हैं उन्होंने 2 बार राजनीति का मनरेगा के तहत पीछे नीतीश कुमार जी चाचा ने 2 बार अपॉइंटमेंट दिया उनको, मनरेगा राजनीति का काट दिया, एक बार 21 महीना का, एक बार 17 महीना का। लेकिन ये कुशल श्रमिक साबित ही नहीं हुए राजनीति में, दुर्गंध फैला दिया। 17 महीना में कमाल किए, अब नहीं, कमाल तो इतना किए ना कि राघोपुर में वो रोडो नहीं बनाए। अच्छा, इस सब पुल हम ही बनाए, बिजली हम ही थे कि मुसलमानों के जो भी हैं हम ही हैं। जनता दल यूनाइटेड तो नहीं दिखाई मुसलमानों के बीच में कि हम ये हैं। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं, अगर हमारी बात गलत हो तो बताए तेजस्वी यादव जी। लालू यादव के राज में सीतामढ़ी के रीगा में सांप्रदायिक दंगा हुआ, 38-48 मुसलमान मारे गए। हेलीकॉप्टर से लालू जी गए थे लेकिन नियंत्रित नहीं हुआ। भागलपुर का दंगा, माथे पर कलंक का टीका था और नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार ने दंगे के फाइल को रीओपन किया। और देश में उदाहरण है, इस देश के अंदर उदाहरण है कि जो मुसलमान गांव से बेदखल हो गए थे, जमीन से बेदखल हो गए थे, नीतीश कुमार जी ने ले जाकर के उनको बसा दिया, गांव में जमीन पर कब्जा दिला दिया।
और वक्फ की संपत्ति का कौन कौन कब्जा किया है? अच्छा, ये भी एकदम सटीक सवाल है यह। तो नीतीश कुमार जी ने वक्फ विकास परिषद बनाया और बड़ी राशि आवंटित किया। चले जाइए सीमांचल के इलाका में, सीमांचल के इलाके में जो हमने बनाया मल्टीपर्पस बिल्डिंग, ये बताइए कितना बड़ा अज्ञानी है। कह रहा कि हमको मौका दीजिएगा तो 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाएगा। अरे पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज हमने किशनगंज में 300 एकड़ का बनाया है, 300 एकड़ का। अभी युवा संवाद में ये बोलते हैं, अब बताइए ना, बोलते हैं कि से 300 हमने 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, हमारी समझ है, हमको जानकारी अद्यतन नहीं है, वहाँ गेटकीपर भी जो होगा ना वो भी मैट्रिकुलेट होगा। भूमिहार कन्हैया कुमार को जानते ही होंगे आप। हाँ, पूरा गरज रहे थे, कल नारेबाजी हो रही थी। भूमिहार कन्हैया कुमार का है, कांग्रेस के कन्हैया कुमार क्यों नहीं? लगातार लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव का चिंता का विषय है। उनके भाषण से उन्हीं को पीड़ा होती है कि मेरा मार्केट यही खा जाएगा। झंझट वहां है, हमारे साथ कोई झंझट नहीं। कन्हैया कुमार पॉलिटिकल वर्कर है, अपनी बात को रखता है, लेकिन उससे ज्यादा पीड़ा में वही लोग। आप उस समय का वीडियो निकालिएगा, जरूर देखिएगा, एकदम चेहरा झुका हुआ होगा तेजस्वी यादव का। कन्हैया कुमार के राजनीतिक आगमन से वो भयाक्रांत हो जाते हैं। बल्कि कन्हैया से डरते हैं वो। डरते नहीं तो चुनाव का नहीं लड़ने के में सहमत हो गए। अच्छा, आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, वो बड़ा तंज कसती है। इस ढंग के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं, ये मानते हैं कि अच्छी बात नहीं? ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी देखिए, व्यंग और गाली ये दोनों अलग चीज होता है। गाली देने का राजनीतिक परंपरा नहीं रहा है। हम आलोचना करेंगे। अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे तो हमने भी कहा कि कैदी नंबर 3351 गांव-गांव में पहुंच गया, लेकिन गाली दीजिएगा तो गांव-गांव में पहुंचेगा। तो नीरज जी ये कहते हैं कि कल जो भी गांधी मैदान में नेता पहुंचे थे वो पॉलिटिकली मतलब कि कुछ न कुछ दिमाग लगा। हर नेता को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन गुनाहनामा कबूल करिए आप पहले तेजस्वी यादव कि वक्फ विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपकी पार्टी की ओर से कोई प्रस्ताव क्यों नहीं दिया गया? सहमति कांग्रेस ने दिया, सीपीएम ने दिया, सारे राजनीतिक दल ने दिया। आपकी पार्टी को क्या हो गया था कि आपने अगर चिंता कर रहे थे तो आप क्यों नहीं किया? छात्र राजद की ओर से, जहां तक मुझे स्मरण है, पटना में स्मार पत्र दिया जाता। बताइए, तो ये तो भद्दा मजाक है ना। अच्छा, बैठक बहुत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, सारे लोगों से मिलकर, सारे पूरा महागठबंधन जो है वो भी कर रहा है। सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य दीघा विधानसभा में मिले थे, गरज रहे थे आप लोग। अरे भाई, बैठक कहीं नहीं गरजेंगे। माले का कार्यकर्ता मारा गया, नरसंहार में मारा गया, लालू जी के राज में मारा गया, तो उन विधवा बेवाओं की पीड़ा के साथ नहीं ना है। साष्टांग दंडवत कर दिए लालू यादव के यहाँ ना। और बैठक करते रहिए, उठक करते रहिए, साष्टांग दंडवत करते रहिए। बिहार की जनता उस खौफ के दौर में नहीं जाना चाहती है, चूंकि अब रीतिलाल यादव से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए भाई। रीतिलाल यादव जो कंफ्यूजन में थे कि महागठबंधन में चेहरा कौन होगा, तो जब दीपांकर भट्टाचार्य मिले थे हमें, तो इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि पूरा बिहार जानता है कि चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव। तब बोलने में दिक्कत कांग्रेस का ही नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी बोले, बोलिए तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं? केवल कहिए 420 का आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी। अब दुर्भाग्य इस बिहार का होगा ना कि बिहार का ऐसा नेतृत्व करता हो जो सीबीआई और ईडी के कोर्ट में पेशी हो, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। उस समय देश शर्मसार होगा कि नहीं, बिहार शर्मसार होगा कि नहीं? ऐसा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कि जिसकी पेशी कोर्ट में होगी, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, उस समय तो बिहार शर्मसार हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारे चीजों पर बोले हैं वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।